चालू। जय हिंद मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम शुरू करते हैं आपको मैथ फाउंडेशन। मैथ है, पूरा बेसिक लेवल सबको बताया जाएगा। मैथ किसे कहते हैं? गणित। गणित की इंग्लिश क्या कहते हैं सभी बताइए? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स समझ रहे सब? मैथ के अंतर्गत आते हैं पाला टॉपिक है मेरे भाई। पाला टॉपिक क्या है? अंक। क्या है? अंक, डिजिट। पहले समझिए, गणित यानी मैथ फाउंडेशन है। फाउंडेशन समझते हैं, मतलब पूरा बेसिक ढंग से आपको बताया जाएगा जीरो लेवल से। जहाँ से आप कुछ, मान लीजिए आप कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ और नहीं जानते हैं, तो पूरा जीरो लेवल शुरू किया है। मैथ में 2 ब्रांच होते हैं, एगो एरिथमेटिक्स, एगो एडवांस। तो उस पूरा ये हम एरिथमेटिक्स सभी बताएंगे आपको। उसके बाद एडवांस है, तो एडवांस लेवल बताएंगे आपको। अंक समझिए, संख्याओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया तो उसे क्या कहते हैं? अंक। संख्याओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया तो उसे क्या कहते हैं? अंक। संख्याओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया तो उसे क्या कहते हैं? बोलिए सब। संख्याओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो अंक कितने होते हैं? 9 लेकिन जीरो लगा कितने हो जाते हैं? 10 गो। पहले जब आर्यभट्ट शून्य का आविष्कार नहीं किया था तो आर्यभट्ट से पहले कितने अंक थे? 9 गो। जब शून्य का आविष्कार कर देते कितना हो गए? 10 गो। अभी वर्तमान को पूछेगा अंक कितने होते हैं? होते हैं 9 गो, लेकिन जीरो लगा कितने हो जाते हैं? 10 गो। तो कितने होते हैं अभी? 10 गो। समझ रहे हैं सब? अब अंक से आप शुरू करते हैं, तो शुरू किया प्राकृत संख्या। क्या शुरू किए? प्राकृत संख्या। इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई? नेचुरल नंबर। आसान समझिए, गिनती की सारी संख्याओं क्या कहते हैं? गिनती की दुनिया में जितनी गिनती है, गिनती की सारी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... मतलब अनंत। अब आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। अब बड़ी क्या? अनंत। बड़ी खुश। आपको कोई बोलेगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताइए, बता दीजिएगा। नहीं ना, तो यह कोई नहीं होता है। क्या होता है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है मेरे भाई? प्राकृत संख्या कौन है? आंसर लिखिएगा आप 1। सबसे बड़ी कौन? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है, कोई नहीं है। समझ रहे हैं? बहुत ही अनंत मतलब जानते हैं, जिसका अंत ना हो। मैथ समझे? मैथ में कितने ब्रांच होते हैं? 2 गो, अरिथमेटिक्स एंड एडवांस। पूरा बेसिक लेवल से आपको बता रहे हैं, इसे बेसिक ही लेवल में है। अंक, पहला टॉपिक क्या है मैथ में? अंक। संख्याओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहता है? अंक। अंक होते हैं कितने हैं? 10 गो। पहले होते थे कितना? 9 गो। जब आर्यभट्ट शून्य का आविष्कार करते कितने हो गए? 10 गो। प्राकृत संख्या, गिनती की सारी संख्याओं क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, बड़ी अनंत। समझ रहे हैं सब? के 2 गो, बस 2-3 मिनट और रुकिए, 5-6 मिनट, उसके बाद चलिए पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलता है होल नंबर, होल नंबर। मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या के समूह में, समूह तो जानते हैं झुंड, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य मिला देने से जो संख्या प्राप्त होती है उससे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य मिला देने पर, शून्य मिला देने से जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? पूर्ण संख्या। उसे क्या कहता है? पूर्ण संख्या। अब जैसे देखिए, ये था प्राकृतिक संख्या ना मेरे भाई, था कि नहीं था? बोलिए, बोलिएगा, स्पीड सब है ना। ये है प्राकृतिक संख्या, इसके सब इसका समूह है ना, मतलब समूह तो झुंड होते हैं। अब मान लीजिए कि पूरा समूह है, इसमें जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूर्ण संख्या। समझे सब? अब आपको पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होते हैं मेरे भाई, क्या बताइएगा? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है मेरे भाई? जीरो। कोई दिक्कत? सबसे बड़ी पूछेगा तो क्या बताइएगा? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है? अनंत। फिर आपसे कोई पूछेगा मेरे भाई कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण। देखिए, सब प्राकृतिक संख्या नहीं, यहाँ से यहाँ तक, इधर तो अनंत है, ये सब प्राकृतिक संख्या न है। इसी के समूह में शून्य मिला दिए, अब मिला दिए तो क्या बन गया? ये पूर्ण संख्या। तो क्या प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होते हैं? जीरो से, और जाते कहाँ है? अनंत तक। समझ रहे हैं सब? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, और बड़ी अनंत। कोई दिक्कत? ये सब समझ गए ना सब? अब समझिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य। चलिए मेरे भाई, भाज्य संख्या समझिए। जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो या अपवर्तक हो, उससे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, जिस संख्या के दो से कितना हो? अधिक गुणनखंड हो, गुणनखंड कहते हैं अपवर्त। समझ रहे हैं? गुणनखंड हो या अपवर्त, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। यानी कि जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड या अपवर्त्य हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। क्या कहते हैं मेरे भाई? भाज्य संख्या। भाज्य। समझ रहे हैं सब ना? जैसे समझिए, आपको कहेगा एक गुणनखंड, एक तो ना तो भाज्य है ना अभाज्य। इस सब अगुआ वाला को हम करते हैं। अगुआ जानते हैं? इस सब कुछ वहाँ कहते हैं। मान लीजिए अगुआ आएंगे देखने, लड़कों कहेंगे हाँ, लड़कियों कहेंगे, और इस सब में कुछ वहाँ कहते हैं। दूसरा देखिए, दो का कितने होंगे? एक गुना, एक ऐसे नहीं लिखिएगा ना तो कमा दे के लिख दीजिए, कोई दिक्कत?
1 और 2, 3 का 3 कितना होंगे? 1 3, 4 का माफ कीजिए 1, राधे राधे, 1 2 होंगे, 4 होंगे, 5 के कितने होंगे मेरे भाई? 1 और 5, 6 का 1 2 3 6। समझिए आप देखिए 2 से अधिक, इसका कितना है गुणनखंड? 2, ये तो नहीं हुआ। इसका कितना है गुणनखंड? ये भी नहीं हुआ। इसका कितना है गुणनखंड? ये भी नहीं हुआ। इसका कितना है मेरे भाई? इसका अर्थ है ये है भाज्य संख्या। इसका कितना है? ये भी नहीं है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा मेरे भाई? 4। समझ रहे हैं सब? मैथ रटना नहीं है, मैथ को समझना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? 4। कोई दिक्कत? अभी लास्ट टॉपिक है अभाज्य संख्या। समझ रहे हैं सब? ओ मतलब नहीं, नाम ही क्लियर है। ओ मतलब नहीं, अभाज्य मतलब जिस संख्या से किसी संख्या से भागे न लगे, उससे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। मान ली कोई आदमी का नाम है अशोक, ओ मतलब क्या होता है? नहीं। अशोक मतलब जो शोक नहीं करे उससे क्या कहते हैं? अशोक। तो जिस संख्या के 2 अपवर्तक हो, जिस संख्या के मैथ रटना है, जिस संख्या के 2 अपवर्तक हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे देखिए एक ना भाज्य है ना अभाज्य, तो 2 से शुरू करते हैं। 2 हो गया, 2 में 1 और 2 के अलावा कोई संख्या से लगेगा? 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, 53 हो गया, 59 हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया, 71 हो गया, 73 हो गया, 79 हो गया, 83 हो गया, 89 हो गया, 97 हो गया। अब देखिए कितना जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। आपको पूछेगा 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या हैं? कितने हैं मेरे भाई? कितने अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है, क्या कहिएगा? 25 गो। अब आप ही बताइए इसमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होंगे? और पूछेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3। बहुत बढ़िया। पूछेगा सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या? 11। समझ रहे हैं सब? पूछेंगे कि एक अंकों की सबसे अभाज्य संख्या 7। समझ रहे हैं सब? पूछेंगे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या? 97। छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। कोई दिक्कत? मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी हम सब लिख देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितने होंगे मेरे भाई? 2। कितने होंगे बोलिए? 2। एक अंकों की सम छोटी अभाज्य संख्या, सम छोटी क्या होंगे बताइए? अभाज्य 2। क्वेश्चन फिर समझिए। एक अंकों की विषम छोटी अभाज्य संख्या
क्या होंगे बोलिए? 3। एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या कितने होंगे? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या बोलिए साहब। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या कितने होंगे? अभाज्य संख्या